Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of this chapter. हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे. पहले हमने बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया था. अब बेसिकली हम वायरस को डिस्कस करते हैं. अच्छा, जब हम वायरस की बात करते हैं ना, वायरस को एक बात याद रखिए, क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी क्या हो सकते किंगडम में नहीं रखते, ना मोनिरा में, ना प्रोटिस्टा में, ना फंजाई में, ना प्लांटी में, ना एनिमेलियम. उसकी रीजन ये है बिकॉज दीज आर द एसेलुलर स्ट्रक्चर्स. अगर मैं वायरस को डिफाइन करूँ ना, मैं कहता हूँ दीज आर द एसेलुलर एंटिटीज विच आर कंपोज ऑफ प्रोटीन. Virus are the infectious acellular entities which are composed of protein coat and nucleic acid core. इस डेफिनेशन पे गौर करें. मैं कहते हैं acellular entities हैं और infectious हैं. इन्फेक्शन काज करते हैं और acellular होते हैं. They are not made up of cell. और नेक्स्ट मैन की बात करता हूँ कंपोजिशन. कंपोज ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड कोर. इनके इर्द गिर्द क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है. क्लियर. और न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए में भी आरएनए. क्लियर. ये जर्नल से डेफिनेशन है वायरस की. अब इसको रीड करते हैं. इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी गई है. You are familiar with the five kingdoms of living organisms. You also know that there are certain some creatures that do not possess cellular organization yet show some characteristic of living. कहते हैं आपको पता है कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएचर्स हैं जो कैसे कहते हैं सेल से मिलकर तो नहीं बनी हुई लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं. वायरसेस आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच ऑर्गेनिज्म. और उन ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोज आर द वायरसेस. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की. Viruses are extremely small infectious agents and can be seen only under electron microscope. कहते हैं इतने छोटे हैं कि आप इसको नार्मल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते. यू हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. क्लियर. दे रेंज इन साइज फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर. दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं. दैट्स व्हाई दे कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर. इसलिए फिल्टर पेपर के पोर में से गुजर सकते हैं. आपको ये पता है कि फिल्टर पेपर किसकी बात कर रहा है? पोर्सिन फिल्टर पेपर की बात कर रहा है. और जब वायरस फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था तब ये पोर्सिन फिल्टर को यूज करके किया गया था. ये अब हिस्ट्री ना टोबैको में एक वायरस की हिस्ट्री निकालिएगा तो फिर आपको ना इसी ये स्टोरी समझ आ जाएगी. गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे कह दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा. अच्छा बच्चे, जब हम कोई वीडियो बनाते हैं ना, आप हमारी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में जितने आपके पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट सेक्शन में आंसर किया करें. तो फिर हम नेक्स्ट टाइम जब उसकी वीडियो बनाएंगे ना तो हम पहले से 1 से 2 मिनट में ना वो आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया करेंगे, फिर नेक्स्ट मूव किया करेंगे. क्लियर. एनीवेज, द सेंटर कोर ऑफ द वायरस इज द जीनोम. का जो सेंटर का कोर होता है उसे जीनोम कहते हैं. वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है. इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए. द कोर इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड. इट गिव्स डेफिनेट शेप टू वायरस. ये वायरस को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करते हैं. कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स. प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? कैप्सोमियर्स होते हैं. द नंबर एंड काइंड ऑफ कैप्सोमियर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर वायरस. अब एक बात याद रखिए, हर वायरस के कैप्सिड के अंदर कितने कैप्सोमर्स होंगे? 150 होंगे, 262 होंगे, कितने होंगे? वो डिपेंड करता है वायरस के स्पेसिफिक टाइप पर कि कौन सा पर्टिकुलर वायरस है. क्लियर. सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड. इसको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं. इन सम एनिमल वायरसेस ओनली, सिर्फ एनिमल वायरसेस में, द न्यूक्लियोकैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन कॉल्ड एनवेलप. उसे हम एनवेलप भी कहते हैं. इट इज अ लिपिड रिच मेम्ब्रेन एंड इज ड्राइड फ्रॉम द होस्ट. होता पता क्या है? वायरस जब अपने होस्ट सेल के अंदर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या उसे कहते हैं? वो मल्टीप्लाई करते करते जब अपने होस्ट सेल से बाहर निकलने लगता है तो उसके सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर रैप अप कर लेता है. जब उसे रैप अप कर लेता है तो क्या उसे कहते हैं? हम कहते हैं उसने उसको रैप अप कर लेते हैं, हम कहते हैं वायरस हैज बिकम एनवेलप्ड. क्लियर. ओके. और लिपिड रिच मेम्ब्रेन, क्योंकि उसने होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन को रैप अप किया होता है, इसलिए इसे लिपिड रिच कह रहा है. नॉन एनवेलप्ड वायरसेस आर नोन एज नेकेड वायरसेस. जिन वायरसेस के ऊपर एनवेलप नहीं होते उन्हें नेकेड वायरसेस कहते हैं. देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन द जर्नल अपीयरेंस ऑफ वायरसेस. वायरसेस की जो शेप होती है ना, जो अपीयरेंस होती है, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, वैरायटी है. क्लियर. The animal and plant viruses may be polyhedron having many sides or helical भी हो सकते हैं. The bacteria viruses, bacteriophages उन्हें हम कहते हैं, may be cubical or conchohedral having 20 faces, helical or complex, polyhedral head and rod shaped. ये डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं जो यहाँ पे शो किए गए हैं. ये जनरल डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस है. नेक्स्ट बात की स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. और आपको पता है जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसे हम बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं बिकॉज दिस इज द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया.
क्लियर। बैक्टीरियोफेजेस आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। दे आर अमंग द मोस्ट कम्प्लेक्स वायरसेस, जो वायरसेस में से वन ऑफ द कम्प्लेक्स वायरस ही है। द बेस्ट नोन फेजेस ऑफ द एस्चेरिशिया कोलाई आर टी फेजेस। क्लियर। देयर आर मैनी वैराइटीज ऑफ टी फेजेस। अ टी फोर फेज कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड अ टेल, ये ऊपर हेड है, नीचे क्या है, टेल है। तो इसकी टेल कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू द हेड। द हेड इज elongated pyramidal with two triangles having a common base, ये टू ट्राइंगल्स हैं और नीचे कॉमन बेस है। हेक्सागोनल है, क्या साइडेड है, प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका। इट इज अ कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन्स व्हाइल कोर कंटेनर लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अंदर जो होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्लियर। आ स्ट्रेट टेल इज अटैच विद हेड, और नीचे ये एक टेल अटैच है हेड के साथ। The tail is also made of inner core and outer sheath, both of which are made up of different proteins. कहता है हेड की और प्रोटीन्स होते हैं, टेल की और प्रोटीन्स होते हैं, और टेल में भी चले जाएं दो होते हैं, एक होती है टेल शीथ होती है, एक टेल कोर होती है, और दोनों डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। ओके। नेक अटैचेस द शीथ विद द हेड, ये सेंटर में नेक है क्योंकि यहाँ शीथ को ऐड कर रही है, किसके साथ, हेड के साथ अटैच कर रही है। बोथ ऑफ विच आर मेड ऑफ, ठीक है, बात कर रही है। एंड एंड प्लेट इज प्रेजेंट एट ऑन द अदर साइड ऑफ शीथ, यहाँ पे एंड प्लेट होगी। तो ये एंड प्लेट, इसे एंड प्लेट भी कह सकते हैं, बेस प्लेट भी कह सकते हैं। दे हेल्प द फेज टू अटैच द बैक्टीरियल वाल। जारी बात है, अगर ये वायरस है, इसने इन्फेक्ट करना है बैक्टीरिया को, तो इसने उसके ऊपर जाके अटैच होना है। तो ये जो एंड प्लेट है, ये बैक्टीरिया के ऊपर उसे अटैच होने में हेल्प आउट करती है। These structures are also made up of protein, और ये भी प्रोटीन, और ये जो टेल फाइबर है ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर। तो टेल फाइबर उसको लैंड होने में, और जो एंड प्लेट है ये बेस प्लेट है, ये उसको उसके साथ अटैच होने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट बात की स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वो वायरस है जो एड्स काज करता है। क्लियर। इसको रीड कर लेते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बिलोंग्स टू द ग्रुप कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। अब क्वेश्चन आता है ये रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप के वायरसेस होते हैं जो एक प्रोसेस करते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्वेश्चन आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये याद रखना, हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर ये एंजाइम ही नहीं होता। ये प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली इन्हीं वायरसेस में होते हैं जिन्हें हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। It is a special group of animal viruses. Retroviruses contain RNA and their capsid. RNA होगा और capsids होंगे। These structures are surrounded by lipid-rich envelope होगा। क्लियर। क्योंकि जब ये वायरस जब अपने होस्ट सेल से बाहर निकलता है, उसकी मेम्ब्रेन को अपने ऊपर रैप अप कर लेता है, इसलिए वो lipid-rich envelope है। The envelope also comprising glycoprotein spikes, उसके ऊपर glycoprotein spikes होते हैं, ये glycoprotein जिसे GP प्रोटीन कहते हैं। अच्छा। विच हैव द वायरस आइडेंटिफाई एंड बाइंड टू इट्स टारगेट, और यही जो जीपी होती है ना, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये हेल्प आउट करते हैं वायरस को आइडेंटिफाई करने में और अपने टारगेट को ढूंढने में। इसका टारगेट क्या होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स इनका टारगेट होते हैं। क्लियर। दे आर स्फेरिकल इन फॉर्म एंड आर अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। ओके। द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर ऑफ रेट्रोवायरसेस इज प्रेजेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो मैंने ऊपर जो प्रोसेस नाम दिया था ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो उसको कैरी आउट करने का ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर। दिस एंजाइम कैटलाइज द प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी प्रोसेस की मैंने नाम लिया था आपको। इन विच अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज रिवर्सली ट्रांसक्राइब टू अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मीन आरएनए को कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीएनए में। द एंजाइम देन यूजेस डीएनए स्ट्रैंड टू कंप्लीट अ, सारी बात है, एक अगर डीएनए का स्ट्रैंड बन जाए तो उससे दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्लियर। ओके। यहाँ तक नेक्स्ट हम कहते हैं HIV इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड वीकन्स इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट। एड जाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बेसिकली ये करता है पता क्या, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, वो पैथोजन जो नॉर्मली हमारे अंदर डिजीज काज नहीं करते, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वो पैथोजन भी डिजीज काज कर लेते हैं। तो उनकी वजह से होने वाली जो बीमारी उन्हें अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज कहते हैं। क्लियर। The disease is fatal because no one can survive without immune system to defend against viral and bacterial infection। कहते हैं ये डिजीज बहुत
डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके जो डिफेंस सिस्टम उसको तबाह कर देती है। जो आपका इम्यून सिस्टम क्या उसे कहते हैं, वीक होता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इवन आप नॉर्मल हालात में भी जब आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, तो आपके इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिवेट करती है। इवन जो आप वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन भी आपके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करती है। तो आपका इम्यून सिस्टम जब क्या उसे कहते हैं उसकी डेथ होगी, तो फिर क्या हो सकते हैं आप वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। द डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड द पेशेंट वर फाउंड होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल से लेटर ऑन एड्स वर डिस्कवर्ड नॉन होमोसेक्सुअल, मीन पहले चंद एक मेल्स में पाई गई थी, बाद में फीमेल में पाई गई। उन्होंने कहा कि हाँ ये दोनों में है, मेल में भी है फीमेल में है। हु हैड रिसीव्ड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एड्स पेशेंट। अच्छा याद रखना ये मोस्टली ना बॉडी फ्लूइड्स के स्प्रेड से फैलता है। इन 1984 इट वाज डिस्कवर्ड दैट एजेंट causing AIDS was a virus। हमें 1984 में पता चला था। 1986 AIDS causing virus was given the name immunodeficiency virus। ह्यूमन immunodeficiency virus को नाम दे दिया गया था। इट इज़ अ होस्ट स्पेसिफिक वायरस। ये अपने स्पेसिफिक सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ह्यूमन को करता है, ह्यूमन में भी हेल्पर T4 लिम्फोसाइट, मैं उस सेल का नाम ले रहा हूँ, ये MCQ आ सकता है कि HIV किस क्या उसे कहते हैं उसको इन्फेक्ट करता है, तो हेल्पर T4 लिम्फोसाइट। चलिए, और यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन दो आ सकते हैं, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, और ये भी आ सकता है गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ पे। इट कैन मल्टीप्लाई इन मंकीज बट डू नॉट कॉज एड्स इन दम। ये उनके अंदर मल्टीप्लाई तो हो सकता है लेकिन एड्स काज नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे एक वो दिया गया हुआ है छोटा सा बॉक्स, उसको रीड कर लेते हैं। Experts have concluded that HIV originated in the jungles of Africa among wild chimps। कहता है चिंपैंजी वगैरह जो छोटे होते हैं ना, उनके अंदर ये हुआ था। Evidence suggests that a form of this virus entered human species and became HIV by the way monkey bites। अगर किसी मंकी ने बाइट वगैरह किया होगा, और इंजेस्टिंग मंकी मीट, या किसी इंसान ने बंदर का गोश्त या ब्रेन खाया होगा, तब वायरस आपके अंदर में गया। ये सर्च कहती है, क्लियर कट किया, वी डोंट नो। यहाँ तक हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।